हेलो इनक्रेडिबल्स। तो आरपीएससी टेक्निकल मैथमेटिक्स लेक्चरर पेपर 2 के सॉल्यूशन की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके हम 22 क्वेश्चन तो कर चुके हैं। ये 23वां जो क्वेश्चन है ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी से जो रिलेटेड पार्ट है उसी का ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स का भी पार्ट इंक्लूड किया है और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जीएस का पार्ट भी इंक्लूडेड है जिसमें मैं करंट अफेयर्स और जो हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको रिलेट करके कुछ टॉपिक्स कवर करवा देती हूँ। सो आवर क्वेश्चन इज इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट px इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 9 px 4 plus 90 px at 6, what is the value of parameter lambda for this Poisson distribution? Okay. सो पॉइजन वेरिएट का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइजन का फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो पी एक्स 2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 9 पी एक्स एट 4 पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 9 पी एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 90 पी एक्स इज इक्वल्स टू 6। तो क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है बस हमें। e रेज टू द पावर लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा रेज टू द पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 e रेज टू द पावर लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर 6 divided by 6 factorial. Now we know that e raised to the power something is never 0. ठीक है, ये 0 नहीं होता तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू लैम्डा 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू लैम्डा 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। Now our lambda is not equals to 0. Lambda is not equal to 0 क्योंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहीं भी लैम्डा की वैल्यू 0 इंडिकेट नहीं की हुई। ठीक है, तो लैम्डा 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा स्क्वायर भी 0 नहीं होएगा। तो लैम्डा स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 90 लैम्डा 4 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 अगर कॉमन ले लें और 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 3 2 से 2 कैंसिल 3/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ करते हैं क्योंकि लैम्डा की इसमें हमें सिर्फ यही वैल्यूज गिवन है, या तो 1 हो सकता है या -4 या फिर -1/4। ठीक है, अगर हम लैम्डा को 1 पुट करें, लैम्डा को 1 पुट करके देखते हैं, 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 1। ये सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी इक्वेशन। तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर हम -4 पुट करें तो वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये करके देख लेते हैं, -4 अगर हम पुट करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू -4 देन इट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 3/4 4 4 जा 16 प्लस ये आ जाएगा तो ये हमारी मतलब ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा -4, और अगर हम -1/4 भी पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सिर्फ 1 ही हमारी एक ऐसी वैल्यू आती है जिससे हमारी जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ओनली विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए क्या आता है √b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम 12 का जो अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है हमारा, ये तो ऊपर तो b माइनस a आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2√3। तो आंसर होएगा हमारा सेकंड। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यूनिफॉर्मली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस b बाय 2। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, b माइनस a बाय 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पर्सन्स कोफिशिएंट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनकरेक्ट बतानी है हमें। तो सबसे पहले तो R2 क्या होता है, R2 की वैल्यू होती है हमारी कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो R2 जब 0 होगा, 0 कब होएगा, जब मीन और मीडियन इक्वल होएंगे, तब उस केस में कैसा होएगा हमारा कर्व, सिमेट्रिक कर्व होएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक जब कर्व होता है तो उसे बोलते हैं मेसोकुर्तिक। दैट मीन्स R2 जब 0 होगा तो हमारा कर्व कैसा होएगा, मेसोकुर्तिक। अगर R2 इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होएगा, हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व मिलेगा हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, लेप्टोकुर्तिक। जब हमारा R2 लेस देन 0 होता है तब ये क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेटिकुर्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रेग्रेशन लाइंस y ऑन x एंड x ऑन y इज गिवन बाय। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर मोड सिग्मा x सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वेयर प्लस सिग्मा y स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1 माइनस आर स्क्वेयर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन 3 डायमेंशन इज। तो 3 डायमेंशन में जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है 3 डायमेंशन में। तो इसमें हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 4 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज 4। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x एंड y आर टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स विद द सेम वेरिएंस एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर देन द कोरिलेशन बिटवीन x एंड x प्लस y इज। ठीक है, तो हमें पता है कि r जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बिटवीन r एंड between x and y. Correlation coefficient, this is correlation coefficient between x and y. Okay, क्योंकि इसमें क्या
बोला हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू बतानी है किस के बीच में, एक्स और एक्स प्लस वाई के बीच में। और एक्स और वाई के बीच का फॉर्मूला क्या होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, तो और क्या गिवन है इसमें हमें कि इफ एक्स एंड वाई आर टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स विद द सेम वेरिएंस, तो वेरिएंस सेम है, दैट मीन्स सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई, लेट बी इक्वल्स टू सिग्मा। तो यहाँ से आर किसके इक्वल हो जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और जो हमें निकालना है वो हम आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, आर डैश दैट मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस वाई। तो क्या आएगा, COV ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स प्लस वाई। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ये ओपन होएगा COV ऑफ एक्स प्लस COV ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एंड सिग्मा एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, सिग्मा एक्स स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर प्लस 2 COV ऑफ एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई प्लस 2 COV एक्स वाई, ऐसे ओपन होता है हमारा जो वेरिएंस होता है। एंड COV ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 समेशन ऑफ xi माइनस EX एंड yi माइनस EY, I रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये हमारा क्या होता है, COV ऑफ एक्स वाई। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है हमारा, 1 बाय n माइनस 1 समेशन I फ्रॉम 1 to n xi माइनस EX होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज COV ऑफ XX, क्योंकि हमें XX का चाहिए तो किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर, जो कि हमारा किसके इक्वल लिया हुआ है हमने, सिग्मा स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर डैश जो हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर डैश में क्या था, COV ऑफ XX प्लस COV ऑफ एक्स वाई। तो COV ऑफ XX क्या आया हमारा, सिग्मा स्क्वेयर प्लस COV ऑफ XY क्या होएगा हमारा, आर सिग्मा स्क्वेयर। यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन, स्टार इक्वेशन से। ठीक है, अपॉन सिग्मा अंडर रूट में क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स सिग्मा स्क्वेयर प्लस सिग्मा वाई स्क्वेयर दैट मीन्स सिग्मा स्क्वेयर प्लस 2 COV ऑफ एक्स वाई, 2 आर सिग्मा स्क्वेयर, ये आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 1। हम क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो क्या आ जाएगा ऊपर, सिग्मा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एंड यहाँ सिग्मा अंडर रूट से सिग्मा स्क्वेयर को जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिग्मा अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस 2 आर विच विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वेयर से सिग्मा स्क्वेयर कैंसिल, पर होएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस आर, एक इसके इक्वल होगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट GS का पार्ट जो मैंने इंक्लूड किया है वो है करंट अफेयर्स में क्या
हुआ है अभी कि चिरंजीवी योजना स्टार्ट की है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमारी सरकार भी चाह रही है कि हमारे जो जनता है वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने, चिरंजीवी योजना को की घोषणा की गई थी 18 मार्च 2021 को। ठीक है, बजट के बाद। ठीक है, तो चिरंजीवी योजना का कहा था कि उसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 अप्रैल तक 2021 तक हर ग्राम पंचायत पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए जाएंगे। तो वहाँ 1 अप्रैल से तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, लेकिन योजना का लाभ कब से शुरू होगा? योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है 1 मई 2021 से। ठीक है, तो ये हमारी योजना कब स्टार्ट हुई है? 1 मई 2021। तो चिरंजीवी योजना जब करंट में आई गई है तो इससे इसकी कुछ हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो चीर से याद करो, आप चीर से याद करो 4। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट जो है सन याद हो गया तो उससे आप नेक्स्ट वाले भी इजीली लर्न कर सकते हो। तो स्टार्ट कब हुई थी? ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ही चलाई थी सबसे पहले 2014 में। 4 से क्या याद करना है? 2014। ठीक है, तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2014 में। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें होता था 30,000 से 3 लाख तक का बीमा करते थे ये। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो उसका बीमा कर दिया जाता है पहले 30,000 से 3 लाख तक का, कुछ क्राइटेरिया होगा उसका, तो वो उनको जब भी कोई इलाज कराने जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में चल जाती है उनकी राशि उतनी। ठीक है, तो केंद्र में कब आई है? केंद्र में शुरू हुई है 2018 में, 4 साल बाद। ठीक है, 4 याद करना है ना, चीर से क्या याद करना है आपको? 4। ठीक है, 2014 में क्या हुई? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बाद केंद्र में आई, केंद्र सरकार ने भी शुरू की। पहले तो राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी थी। ठीक है, केंद्र सरकार में किस नाम से शुरू किया गया? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, 2018 में। तो उन्होंने क्या कहा? सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही ये इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो बीमे की राशि थी वो कितनी कर दी उन्होंने? 5 लाख। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने उससे 1 साल बाद ही, ठीक है, ये कब आई थी केंद्र में? 2018 में। तो 2019 में 1 सितंबर 2019 में क्या किया? आयुष्मान भारत को और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी उनको ऐड करके एक नई योजना बनाई जिसका नाम रखा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आने वाला था, तो उनके लिए 1 महीना पहले सरप्राइज प्लान कर लिया था उन्होंने 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, कब से शुरू हुई थी वैसे ये भामाशाह स्वास्थ्य? 2014 से। उसके 4 साल बाद केंद्र में आई और उसके 1 साल बाद ही क्या हुआ? राजस्थान सरकार ने इसको ऐड कर लिया, दोनों योजनाओं को। ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। और वो उसमें क्या किया कि राजस्थान सरकार ने किया कि हम सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही नहीं देंगे, हम क्या करेंगे इसमें और ऐड करेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के अनुसार जो पात्र थे परिवार, उनको भी ऐड किया। और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुई थी ना जनगणना, ठीक है, उसके जो पात्र परिवार थे उन लोगों को ऐड किया। ठीक है, तो उसमें से जो है राजस्थान की जो जनसंख्या है अप्रोक्स 6 करोड़ है, तो उसमें से सिर्फ ये 1.1 लाख जो लोग थे वही आ रहे थे, इसका लाभ ले पा रहे थे आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का। ठीक है, जो कि 1 सितंबर 2019 में शुरू की गई थी, जिसका नया चरण अभी 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया उन्होंने? जितनी केंद्र में राशि थी, केंद्र में राशि कितनी थी? 5 लाख। तो उन्होंने भी, राजस्थान सरकार ने भी क्या कर दिया? इन दोनों योजनाओं को जोड़ के जो बीमे की राशि थी वो 5 लाख कर दी। ठीक है, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की?
कि 50,000 तो ऑर्डिनरी डिसीज़ और 4.5 लाख सीरियस डिसीज़ होगी, ठीक है, उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी बजट में आया था ये 24 फरवरी 2021 को जो बजट पेश किया था हमारे वित्त मंत्री कौन है हमारे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। वित्त मंत्री और गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं इस समय। उन्होंने बजट पेश किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ये है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अकॉर्डिंग लागू करना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें सिर्फ एनएफएस से और एससीसीसी के लोग ही नहीं ऐड होंगे, और भी जो बचे हुए लोग हैं, पूरी की पूरी 6 करोड़ की जनता जो है राजस्थान की, वो इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इस जो ये रख दिया मोटिव, और उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ का प्रीमियम हम राजस्थान सरकार भरेगी, इसका जो होएगा कितने का, 3500 करोड़ का। राजस्थान का फेवरेट नंबर 5, और 5 लाख का बीमा पर फैमिली में चाहे कितने भी मेंबर हो, ठीक है। तो क्या ये सबके लिए फ्री होगी या किसी को कुछ मनी भी देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये फ्री किसके लिए होगी, फ्री होगी ये एनएफएस से और एससीसीसी, ठीक है। ये तो पहले से ही एडिड थे। उसके बाद किन किन को ऐड किया है, संविदा कर्मी जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेती है सरकार हमारी, उनको भी इसमें ऐड किया है। और अभी किसान आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तो इसलिए क्या किया, लघु व सीमांत कृषक, ठीक है, उनको भी ऐड कर लिया इसमें। और अभी कोरोना काल में कईयों के असहाय हो गए, निराश्रित हो गए, ठीक है, जो परिवार, उनको भी ऐड किया है इसमें, निराश्रित व असहाय परिवार कोविड एक्स ग्रेशिया, ठीक है। तो इनके लिए कैसी होएगी ये, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं देना, पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी इनके लिए, ठीक है। और जो बचे हुए रह गए उनके लिए क्या होएगा कि 50% तो सरकार भरेगी प्रीमियम और 50% उन्हें भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा कि पर ईयर उनको 850 रुपये की प्रीमियम देना पड़ेगा। जो अन्य बची हुई फैमिलीज हैं उनको 850 रुपये पर ईयर देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसका न्यू नेम होगा अब, ठीक है, जो कि कब हुई है इसकी घोषणा, 18 मार्च 2021 को, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी और ऐड की है, कोरोना और ब्लैक फंगस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये कितनी डिजीज को कवर करती है, 1576। और सरकार क्या देती है, 1662 अप्रोक्स 1662 प्रीमियम पर फैमिली बाय गवर्नमेंट। ये हर साल दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पर फैमिली, ठीक है। तो ये देख लीजिए जो इसका ऑफिशियल जो ऐड आती है इसकी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के समस्त परिवार सम्मिलित है। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन से आएंगे, कृषक, लघु एवं सीमांत, संविदा कर्मी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार। और जो बच गए हैं वो किस में आएंगे, निःशुल्क श्रेणी में, जिनको क्या करना पड़ेगा, 850 रुपये पर परिवार प्रतिवर्ष देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और चीज है इसमें कि रजिस्ट्रेशन क्या सबको करना जरूरी है इसमें, तो रजिस्ट्रेशन इसमें क्या होएगा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ, और सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो एनएफएस से और एससीसीसी हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये जो ब्लू वाला कॉलम है इसमें लिखा हुआ है, बाकी सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है हमारी राजस्थान की कुछ ऐप्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च की हुई है, ठीक है, जनता के लिए। क्योंकि इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी जो टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे रिलेटेड,
जो योजनाएं होगी या फिर ऐप हो गए, पोर्टल हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है। ठीक है, तो कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी तो कुछ धरती से रिलेटेड होगा। ठीक है, भूमि ऐप तो हो सकती, पटवारी ऐप भी नहीं है, तो ये है धरा ऐप। ठीक है, तो इसमें धरा ऐप में ये जो है धरा ऐप का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, जो प्ले स्टोर पे होती है उसमें बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या देख सकते हैं। व्यू एंड डाउनलोड जमाबंदी, लिंक योर खाता टू आधार, तो ये सारी चीजें हैं जो हम धरा ऐप में कर सकते हैं, धरा ऐप के थ्रू। तो और भी ऐप देख लेते हैं जो अभी अभी लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने। तो कोरोना के चलते ये 2 ऐप की है, आयु एंड सेहत साथी ऐप। ये 2 अलग अलग ऐप हैं, आयु ऐप और सेहत साथी ऐप। प्ले स्टोर पे जाके देख लेना आप। ठीक है, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया मेडकोड्स के साथ। मेडकोड्स ने पहले ही ये जो है 2 ऐप लॉन्च की हुई थी। तो इसमें आयु और सेहत साथी ऐप में आपको याद रखना है, तो ये स्टार्टिंग तो कब हुई थी इसकी, क्योंकि कोरोना हमारे यहाँ कब ज़्यादा बढ़ा था, मार्च 2020 में। ठीक है, उस टाइम में ज़्यादा कोरोना बढ़ा हुआ था। तो 9 अप्रैल, उससे अगले महीने ही 9 तारीख 9 अप्रैल 2020 को क्या है ये लॉन्च कर दी गई राजस्थान में भी। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, मेडकोड्स के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 7 नंबर। तो इसमें क्या किया था, स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने जो है कवर किया था इस ऐप ने। इसमें कौन कौन से थे, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और जयपुर। ठीक है, आयु ऐप तो क्या करती है कि ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं हम, कोई भी हमें बीमारी है तो हम डॉक्टर अवेलेबल होंगे आयु ऐप पे। ठीक है, आयु ऐप पे हमें डॉक्टर मिलेंगे, तो वो हमें बता देंगे हमारी जो भी हिस्ट्री होगी, बीमारी होगी, उनकी हिस्ट्री वहाँ पे सेफ रहेगी और सेव रहेगी। और सेहत साथी जो ऐप है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे अगर हमें कंसल्ट कर लिया हमने डॉक्टर से, ठीक है, तो उसने हमें मेडिसिन वगैरह बता दी, लेकिन अब हमें मेडिसिन मिलेगी कहाँ से। ठीक है, कोरोना में हम बाहर नहीं निकल सकते ज़्यादा टाइम के लिए, और शॉप वगैरह भी बंद होती हैं। तो कुछ शॉप होंगी जो इससे जुड़ी होंगी सेहत साथी ऐप से। ठीक है, तो उन शॉप पर हम ऑर्डर कर सकते हैं। सेहत साथी ऐप में हम अपने एरिया में जो हमारे एरिया के उसमें सर्च करेंगे, तो वो जो भी उससे जुड़ी हुई जो होंगे मेडिकल स्टोर होंगे वो उसमें आ जाएंगे, और वहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं अपनी मेडिसिन को। ठीक है, तो अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए भी क्या किया हुआ है इन्होंने, ये नंबर है, इस पे कॉल करके हम कंसल्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर से, और मेडिसिन को ऑर्डर भी कर सकते हैं, और घर बैठे हमें मेडिसिन मिल जाएंगी। ठीक है, तो नंबर क्या है, 7 7 याद करना है ना, 7 और 8 नंबर याद कर लो। ठीक है, 7 को हम ब्रेक करेंगे 16 में। ठीक है, तो 168 और उसके बाद 5 बार 1 है। ठीक है, तो 78168 5 टाइम्स 1, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अब है हमारा सजग ऐप। जो नेक्स्ट ऐप है हमारी वो है ये सजग ऐप। सजग ऐप किसने की है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने, राजस्थान आवासन मंडल जो है उसने सजग ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कि वो अपने जो भी घर बना रहे हैं वो, तो उन पे अच्छे से निगरानी रख सके। उसके लिए जो है आवासन आयुक्त है श्री पवन अरोड़ा, जो कि एक IAS है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है सजग ऐप को। अभी अभी आवासन मंडल जो है वो न्यूज़ में था काफ़ी। क्यों था, क्योंकि उसने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ई ऑक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में उसने अपना नाम प्राप्त किया है। तो ये किस वजह से उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया, क्योंकि उसने क्या किया था, 5 महीनों में 1000 से ज़्यादा मकान बेचकर 162 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। ठीक है, उसके लिए वो न्यूज़ में था। आवासन जो मंडल है हमारा वो कब
बना था 24 फरवरी 1970 को, ठीक है। और आवासन मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। इनके ये तो बता ही दिया। आवासन आयुक्त कौन है, श्री पवन अरोड़ा, जो कि एक IAS होते हैं, और जो सचिव होते हैं वो एक RS होते हैं, जो कि है श्रीमती संचिता बिश्नोई, और मंत्री हैं इनके श्री शांति धारीवाल। उसके बाद धरा ऐप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और धरा ऐप से पहले जो थी ई धरती पोर्टल वेबसाइट थी एक, ठीक है। पहले ये थी, उसके जरिए हम क्या करते थे कि हमें ये कुछ पता लग जाता, लेकिन ऐप के आने से और भी ज़्यादा हमारे लिए बहुत इजी हो गया है अब। तो ये 17 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल से रिलेटेड भी टेक्निकल एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर तो है अगस्त 2019 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं। जन सूचना पोर्टल तो एक कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, किस कानून से आया ये, ठीक है। तो संशोधित बजट 2019-2020 के बिंदु संख्या 180 के अनुसार लोक सेवकों की जवाबदेही मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट पेश किया जाएगा, जो सभी विभागों, प्राधिकरणों और निगमों पर लागू होगा, ठीक है। तो एक एक्ट आया था, इसमें जो बजट था हमारा 2019-20 का बजट था, उसमें क्या था, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ठीक है। तो उसमें उसी के अनुसार क्या हुआ, जन सूचना पोर्टल 2019 भी इसी कानून के तहत चरणबद्ध तरीके से आम लोगों को निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध करवाए, ठीक है। तो किस कानून के तहत आया ये, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ठीक है। लेकिन यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को लागू करता है। लागू किसको करता है ये, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को, लेकिन आया किस कानून के तहत, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत। तो ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। किसको लागू करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत ये जो है हमारा जन सूचना पोर्टल आया, जो कि क्या करेगा, हमें जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ये देखिए, ये इसमें 70 डिपार्टमेंट की जानकारी है अभी, और कितने विभाग हैं, 163, जिनकी इंफॉर्मेशन कितनी है, 406 इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल हैं। इस संबंध में 19 और 20 अगस्त को 2019 को आयोजित ITDD समारोह में माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो कब किया गया, अगस्त 2019 में। तो सूचना के अधिकार जो अधिनियम है 2005, उसकी धारा को ये लागू करता है, ठीक है। उससे क्या एक और चीज गठित की गई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग करवाया है मैंने आपको, ठीक है, ऐसे ही राज्य सूचना आयोग भी है एक हमारा, ठीक है, जिसका गठन किसके तहत हुआ है, राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। और कब हुआ है, 18 अप्रैल 2006 को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक अन्य सूचना आयुक्त, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और वही समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सलाह पर। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। अब राज्य सूचना आयोग से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, ये भी टेक्निकल के एग्जाम में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया, ठीक है। तो किस तारीख को किया गया, अप्रैल में किया गया,
और कितनी अप्रैल को? 18 अप्रैल 2006 को। अठारह अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान संपर्क पोर्टल। तो एक तो था ये जन सूचना पोर्टल और ये है संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल में हम क्या करते हैं? अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। जैसे कि स्कूल है कोई, ठीक है, उसमें एक तो नोटिस बोर्ड होएगा। नोटिस बोर्ड तो जन सूचना पोर्टल की तरह होएगा, क्योंकि हमें वहाँ पे सूचनाएं मिलेंगी कि क्या क्या हमारे स्कूल में हो रहा है और कौन से पद पे कौन है, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड पे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। और एक होता है शिकायत पोर्टल भी रखी होती है कई स्कूलों में, ठीक है। तो उसमें हम अपनी शिकायत लिख के डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जो कि 2014 में आया, लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी जो नया न्यूली लॉन्च्ड है वो है, जो ऐप भी लॉन्च किया है एक राजस्थान संपर्क की। पहले वेबसाइट थी, लेकिन अब 13 सितंबर 2019 को ऐप भी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निःशुल्क शिकायत दर्ज करने का 1 रुपया भी नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। और शिकायत का जो समाधान है वो 6 माह के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। हमें धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, हमें सिर्फ अपनी शिकायत को ऑनलाइन लिख के भेजना है, ठीक है। और वही हमें कॉल करेंगे और पूछेंगे कि क्या आपकी शिकायत है, और उसका समाधान 6 माह के अंदर हो जाएगा। और क्या है इसमें कि प्रत्येक माह के गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई भी होगी। अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जो हमारी शिकायत है उसके जो सॉल्यूशन वो देते हैं, तो उसके लिए सुनवाई होगी माह के गुरुवार को, ठीक है। तो पहले तो कौन से स्तर पे होता है? पंचायती स्तर पे हम जो है अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, ठीक है। तो उसमें माह का फर्स्ट गुरुवार, उस दिन हमारी क्या होएगी, शिकायत की व्यक्तिगत सुनवाई। लेकिन अगर हम वहाँ से संतुष्ट नहीं होते तो हम जिला स्तर पर अपनी जो है शिकायत दर्ज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, माह के सेकंड गुरुवार को, ठीक है। उसके बाद अगर हम वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते तो हम राज्य स्तर पर जो है अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वही टोल फ्री नंबर है 181, ठीक है। 181 पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ठीक है। अब कैसे याद करना है ये 11, ठीक है। गारंटी देख रहे हो आप, इसमें आपको 11 नजर आ रहा है, ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये, ठीक है। और ऊपर हमने एक क्या पढ़ा था, लोक सेवकों की जवाबदेही, ठीक है। वो 2019 के बजट में जो आया था, ये 11 में। ये कैसे याद रखना है, गारंटी है तो गारंटी में हमें क्या दिख रहा है, 11 नजर आ रहा है ना, ये 2 डंडे। तो ये कब आया था? 2011 में। सबसे पहले तो ये देश में कहाँ आया था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में 18 अगस्त 2010 को सेवा का सरकार अधिनियम पारित किया गया था। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दंड संबंधी प्रावधान रखे हैं, ठीक है। अगर कोई इनका उल्लंघन कर देता है गारंटी अधिनियम का, कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मतलब क्या समझ आता है आपको, कि जो हमारे लिए जो सर्विस मैन है उनको रखा गया है, अगर वो हमारी शिकायत अगर हम कोई करते हैं या फिर उसका समाधान नहीं करते हैं वो, ठीक है, तो उसके लिए कौन गारंटी लेगा? तो उसके लिए क्या आया, हमारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया, ठीक है। तो राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम दिनांक 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था, ठीक है। तो गारंटी कौन मांगता है? बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, भी पिंकी प्रॉमिस करो हमें, तो हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो गारंटी लेते हैं एक तरह से, ठीक है, कि हमारा ये काम हो ही जाए, होना ही चाहिए, ठीक है। तो उससे याद करो कि बाल दिवस कब आता है हमारा, 14 नवंबर को, ठीक है। तो उससे आप इसको रिलेट करके
लर्न कर सकते हो 14 नवंबर 2011। 2011 तो गारंटी से याद हो जाएगा और उसी से ही हम इसकी पूरी डेट को याद रख सकते हैं। और इसमें क्या है, 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें बिजली, जलदाय, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायती राज जैसी सेवाएं शामिल हैं। इस जो हमारे मुख्य सचिव हैं निरंजन आर्य जी, उन्होंने प्रशासनिक सुधार विभाग को संपर्क पोर्टल की तर्ज पर, संपर्क पोर्टल क्या है हमारा, ऑनलाइन है, ठीक है, कि हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही उनके तरह ही इन्होंने क्या किया, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम और सुनवाई का अधिकार अधिनियम की आवेदन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने के लिए तंत्र विकसित करने के लिए निर्देश दिए, ठीक है, ताकि प्रभावी मॉनिटरिंग कर लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। तो ये भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है। उसके बाद आ जाता है एक हमारा ई सखी ऐप, ठीक है। ई सखी ऐप के जरिए क्या किया गया था, ये आया था 2018 में, मई 2018 से दिसंबर 2018 तक चला था ये। इसमें क्या गया था कि जो महिलाएं थी जिनके पास क्या था, स्मार्टफोन हो, तो वो 5 महिलाओं को तो गांव स्तर की जो है, गांव से 5 महिलाओं को चुनते थे और 10 जो चुनी गई थी वो किससे चुनते थे, शहर से, ठीक है। तो उनको क्या किया था, डिजिटल साक्षरता दी गई थी, मतलब उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बताया गया था। कब से कब तक चला था ये, मई से और दिसंबर तक 2018 में। महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा कार्य था ये। उसके बाद एक ऐप आती है हमारी पहचान ऐप। पहचान ऐप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हम ऑनलाइन ही रजिस्टर करके और अपना जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं, पहचान ऐप। नेक्स्ट है ज्ञानदूत प्रोग्राम। ज्ञानदूत प्रोग्राम जो है अभी 2021 में ही चलाया जा रहा है ये, ठीक है। ये कब से कब तक चलेगा, 9 जून से 30 जून तक, ठीक है। स्कूल वाले बच्चों के लिए तो 2020 में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट थे वो चलाए गए थे, जैसे कि स्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ठीक है। लेकिन यूजी पीजी के लिए जो है कुछ भी नहीं किया गया था। तो यूजी पीजी के लिए क्या चलाया जा रहा है अब, ज्ञानदूत प्रोग्राम, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में चलेगा ये, ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, कब से कब तक, 9 जून से 30 जून तक। और स्कूल वाले बच्चों के लिए कौन सा चला था सबसे पहले, क्योंकि कोरोना कब आया था, मार्च में ज़्यादा असर दिखा था कोरोना का, मार्च 2020 में, ठीक है। तो उसके अगले ही महीने अप्रैल में, 13 अप्रैल 2020 से क्या हो गया था, स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था स्कूल की शिक्षा के लिए, ठीक है। तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या चला था, शिक्षावाणी, अगले महीने में, अप्रैल के बाद मई, फिर मई के बाद जून, ठीक है। तो 11 मई 2020 को क्या चला था, शिक्षावाणी, ये 55 मिनट तक चलता था, ठीक है। उसके बाद चला था शिक्षा दर्शन, रोज 3.5 घंटे का होता था ये। यह शिक्षा दर्शन प्रोग्राम 1 जून 2020 से जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है सिंगल विंडो पोर्टल। सिंगल विंडो पोर्टल क्या होती है, एक स्थान पर सूचना, पंजीकरण, अनुमोदन, मंजूरी, अनुमोदन के लिए ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करना और ऑनलाइन जमा करने और ई भुगतान सहित आवेदनों को ट्रैकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधारित पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना। तो सिंगल विंडो पोर्टल क्या होती है कि किसी को उद्योगों में निवेश करना है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो करनी होती है वो सिंगल विंडो पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है उद्योगों के लिए कौन सा पोर्टल है जो फेमस है, वो है एमएसएमई पोर्टल, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल। ये कब आया था, किसके तहत आया था ये, राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत। इसमें क्या होता है,
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। एंड तो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं उनका जो है मशीन की इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और उनका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो कितनी, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं, और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं उनमें क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होएगा। ठीक है, इसमें 10 और 50। मीडियम एंटरप्राइज जो है उसमें क्या होएगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और जो टर्नओवर है वो 250। इसमें क्या है 50 एंड 250। तो ये इसकी डेफिनेशन है एमएसएमई की। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्निकल का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी टेक एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसके क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम का मैंने बताया था अभी आपको, 2011 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुई थी, गारंटी कौन लेता है, पिंकी प्रोमिस कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। बाल दिवस कब आता है, 14 नवंबर को। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। जन सूचना पोर्टल का मैंने आपको बता ही दिया, 19 से 20 को आईटीडी में जो समारोह हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने जन सूचना पोर्टल की घोषणा की थी। तो वो कब हुआ था, अगस्त 2019 में। अब ये तो ऐप से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर बता देती हूँ। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया, तो वो किया गया था 2003 में। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि त्रिस्तरीय होती है हमारी जो पंचायती राज है, हमारा त्रिस्तरीय होता है ना, ग्राम पंचायत और फिर जो आ जाता है हमारा नगर निकाय, नगर निगम वगैरह, और उसके बाद जिला परिषद। ठीक है, तो त्रिस्तरीय है, तो उससे आप याद कर सकते हो 3 नंबर, यानी कि 2003 में किया गया था जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय किसमें किया गया था, जिला परिषदों में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने देख लिए जो ऐप से रिलेटेड थे और ये वेबसाइट से रिलेटेड थे जो, ठीक है, टेक के एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ऐसे ही मेरी मैथमेटिक्स के साथ जीएस का पोर्शन भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ like my all videos, subscribe my channel and join my telegram channel. Thank you.